इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। मेरा नाम है शहजाद अहमद, मैं एमकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि शिक्षा में आरक्षण जाति के आधार पर या वित्त के आधार पर। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जज का और कोऑर्डिनेटर का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है जात या वित्त। जात का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया था हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से, उस समाज के जो वंचित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए। तो आज जब हम हंटर एज से गुजर चुके हैं, जब लोग मार कर खाया करते थे, उसके बाद आया एग्रीकल्चर एज, हम पौधे उगाकर अनाज को उगाकर खाने लगे। उसके बाद आया इंफॉर्मेशन एज, जो इस एज में हम लोग जी रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला एज है वो है ऑटोमेशन एज। इसका एआई और चैट जीपीटी ने शुरुआत कर दिया है। तो जब आज जहाँ यूट्यूब का सिक्का चल रहा है, फेसबुक का धमाल मचा हुआ है, एआई पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है, तो क्या इस बात पर हम इत्तेफाक रखते हैं कि अभी भी जाति के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए? हालांकि शिक्षा इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको बराबर देनी चाहिए। शिक्षा चिकित्सा जो संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 में शिक्षा का प्रावधान है कि शिक्षा सबको गुणवत्तापूर्ण मिले, अच्छी मिले। ताकि मैं आपको एक डेटा बताऊं कि अभी लोकसभा में ये बिल पेश किया गया, उसके अगेंस्ट में जवाब दिया गया कि 5 से 7 लाख लोग विदेशों में शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का हाल ये है कि 5 से 7 लाख लोग, तो एक स्टूडेंट पर 25 लाख रुपए का खर्चा आता है वहाँ पर विदेश में रहने और पढ़ाई का खर्चा लेने में। तो अगर इसको हम टोटल करें डॉलर में बताऊँ तो $20 बिलियन लगते हैं एक जो है पूरा ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत शिक्षा विदेशों से आयात कर रहा है, विदेशों से जो है आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो जब जहाँ भारत, जहाँ पर दिल्ली है, AMU है, JNU है, BHU है और जो है जामिया मिलिया इस्लामिया है, IIT है, IIM है, उसको छोड़कर क्यों विदेशों को भाग रहे हैं? क्योंकि हमने एक कास्ट सिस्टम बनाया, क्योंकि हमने जातिवाद बनाया कि यहाँ एजुकेशन पर सबका अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो कास्ट लोग हैं, आप सोचिए कि जब जात बनाया गया था तो 1948 का दौर था और आज जो है 2023 का दौर है। तो इन दशकों में कितना हमारे भारत देश में बदलाव हुआ, कितना हम प्रगति किए। तो अगर हम और चाहते हैं कि जब तक्षशिला और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी थी, इतिहास में फयान और रेहान पढ़ने यहाँ पर आए थे, तो क्या हम ऐसी यूनिवर्सिटियाँ और नहीं बना सकते हैं? क्या हम ऐसे IIT, IIMs और JNU और डेवलप नहीं कर सकते हैं कि जब चाइना का बंदा यहाँ पढ़ने आए, USA का बंदा यहाँ पढ़ने आए, फ्रांस की राजधानी पेरिस से बंदा यहाँ पढ़ने आए? तो क्यों ऐसा ना हम करें कि इसमें बदलाव लाएं, बल्कि फाइनेंशियली स्टेट पर हम लोगों को शिक्षा उपलब्ध करें कि क्लास में भेदभाव ना हो कि तुम इस जात से आते हो, तुम नीच जात से आते हो, बल्कि एक क्लास जो है इक्वलिटी का प्रदान करता है। जब हम क्लास में ही एक नहीं रहेंगे तो क्या हम देश में एक रह पाएंगे? क्योंकि इंडिया जो है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी का कल्चर यहाँ पर अपनाया जाता है, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग जातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन अब इनसे मानसिकता उठाया जाए, इससे ऊपर उठा दिया जाए, ताकि जब हम इन सारी चीज़ों से ऊपर उठेंगे तब हो सकता है कि फीफा की मेज़बानी हमको मिल जाए, हो सकता है कि जो जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों होते हैं उनकी मेज़बानी अच्छी मिल जाए। जब मेज़बानी अच्छी मिलेगी तो जो है हमारा इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा। और शिक्षा पर जो बात आएगी कि अगर शिक्षा कहीं तलाश करना है, शिक्षा कहीं हासिल करना है, एजुकेशन कहीं हासिल करना है, तो हमारे भारत देश में आकर हासिल कर सकता है। और अगर कोई चाहता है कि इंडिया को कास्ट सिस्टम में बांट कर राजनेताओं में, धर्म में, रिलीजियन में, प्यार मोहब्बत में, इसी में हम इनको उलझा कर रखें, इनको ग्रो ना होने दें, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों तलक रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, यूनान और मिस्र रूमा मिट गए जहाँ से, बाकी अब तलक नामो निशा हमारा। इकबाल का है मिसरा दर्दे ज़मा हमारा, हिंदी है वतन हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो कहने का मतलब ये फाइनेंशियल स्टेट पर शिक्षा प्रदान बहुत